मैंने बत्ती बुझा दी है, जिनको जान बचाने की ख्वाहिश हो वो वापस चला जाए, बत्ती बुझी हुई है, अंधेरे में निकल जाओ। जब कुछ देर आधा घंटा के बाद जब आपने चिराग जलाया तो सब के सब वहीं बैठे हुए थे। कहा तुम लोग गए नहीं, या जान का खतरा है, जंग होने वाली है, तुम लोग गए नहीं। सारे जानेसारों ने कहा, अरे हुसैन ये तो एक जान है, अगर रब्बे कदीर 1000 जान मुझको अता कर दे, मैं एक एक करके आपके नाम पर कुर्बान करता चला जाऊं। ए हुसैन, मैं वापस होने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपके साथ जामे शहादत नोश करने के लिए आया हूँ। है कोई ऐसा दीवाना आज के इस दौर में जो जामे शहादत नोश करने का इतना बेहतरीन जज्बा रखता हो? सब लोग जीना चाहते हैं, लेकिन हुसैन वाले जीना नहीं चाहते थे, शहादत पाना चाहते थे, उसी को जिंदगी समझते थे। इसलिए कि जानते थे कि एक बार शहीद हो गए तो हमेशा के लिए जिंदगी मिल जाती है। और तो और जैसे ही शहीद का गर्दन जिस्म से अलग होता है, उसी वक्त रब्बे कदीर का दीदार हो जाता है। जब शहीद का जिस्म से सर अलग होता है, रब्बे कदीर का जलवा नजर आता है। इसीलिए शहीद शहादत के मजा को चखने के लिए बेकरार रहते हैं और बेचैन रहते हैं। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया और कहा, कूफियों समझ जाओ, अब भी वक्त है, लेकिन कोई नहीं समझे। और मैं शॉर्टकट में बता दूं, अगर तफसीर के साथ बताने लगूं तो कम से कम 12 बज जाएंगे, है ना। खाना आप लोगों का ठंडा हो जाएगा, और खाना ठंडा हो जाएगा तो फिर लोग गर्म हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि खाना गर्म रहे, लोग ठंडा रहे। खाना जैसे जैसे ठंडा होगा, लोग धीरे धीरे हम पर गर्म होते रहेंगे। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, देखा कि एक बुढ़ा लाठी लेके इधर उधर कर रहा। मैं घबरा गया, मैंने कहा, चाचा आप काहे लाठी लेके इधर उधर कर रहे हैं? कहा, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं, तुम भर रात तकरीर करते रहो, तुमको हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जो तुमको बुलाया है। इसलिए जहां ज्यादा वक्त होता है कि लोग घबराने लगते हैं, और जहां खाना ठंडा होने लगे कि मौलवी पर अंदर अंदर गर्म होने लगते हैं। मुलाहिजा फरमाए, इमाम हुसैन एक एक करके पहले हजरत हुर को भेज दिया, मैदान करबला में शहीद हो गए। उसके बाद अपने तमाम जानेसारों को भेजा, सबके सब शहीद हो गए। उसके बाद अली अकबर को भेजा, अली अकबर जवान भी शहीद हो गए। उसके बाद कासिम की जवानी भी मैदान करबला में शहीद कर दी गई। आखिर में रात, आखिरी रात है, यानी कल की रात, 9वीं की रात, 10वीं की रात, 9वीं का दिन 10वीं की रात थी। इमाम हुसैन की बारी थी 10वीं के दिन। रात का सन्नाटा है। 3 बजे भोर में इमाम हुसैन ने अपने खादिम से कहा कि जाओ मैदान करबला का जायजा लेकर के आओ। खादिम जब मैदान में गए, देखा तमाम यजीदी अपने अपने खेमे में सो रहे हैं, बेफिक्र सो रहे हैं, बेखबर सो रहे हैं। और सन्नाटी रात में मैदान करबला में एक नकाब पोश खातून झाड़ू लगा रही है। घबरा गया, खादिम जाके करीब में कहता है, ए नकाब पोश खातून, तू कौन है और मैदान करबला में इस सन्नाटी रात में झाड़ू क्यों लगा रही? लेकिन कुछ जवाब नहीं मिला। दोबारा पूछा, ए खातून तू कौन है और बोलती क्यों नहीं? कुछ जवाब नहीं मिला। दोबारा पूछा, कौन है? जवाब नहीं मिला। खादिम वापस हुआ। इमाम हुसैन ने कहा कि क्या देखा मैदान करबला में? खादिम ने कहा कि उस चारों तरफ यजीदी अपने अपने यजीदी फौज अपने अपने खेमे में आराम कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि सन्नाटी रात में एक नकाब पोश खातून मैदान करबला में झाड़ू लगा रही है। मैंने पूछा, है खातून तू कौन है? 3 बार पूछा मगर कुछ जवाब नहीं मिला। इतना सुनना था, इमाम हुसैन चारों कतार रोने लगे, बिलक बिलक के रोने लगे, तरफ तरफ के रोने लगे। कहो खादिम, तुम जानते हो कि वो खातून कौन है? अरे वो कोई आम खातून नहीं, बल्कि मेरी माँ खातून जन्नत है, जो कई साल पहले इस दारे पानी से कूच कर गई है। वो सन्नाटी रात में मैदान करबला में आके झाड़ू इसलिए लगा रही है कि कल मेरा बेटा इसी मैदान में शहीद कर दिया जाएगा, कल मेरे बेटे की गर्दन काट ली जाएगी, इसलिए झाड़ू लगा रही है कि कहीं मेरे बेटे के कटे हुए गर्दन में कंकरों पत्थर न चुभ जाए। इसलिए पहले से आके मैदान को साफ कर रही है। खातून जन्नत जो कई साल पहले रुखसत हो चुकी थी इस दुनिया से। लोग कहते हैं जब इमाम हुसैन का कत्ल हो रहा था, उस वक्त अली कहाँ थे?
उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब मैदान करबला से कूफा से लुटा हुआ काफिला लेकर ऊंट की नंगी पीठ पर सवार होकर जब मदीने की गली मदीने की जानिब रवा हो रही थी, वापस जा रही थी, रोते बिलखते जा रही थी। शाम के वक्त मदीना पहुंचती है ये लुटा हुआ काफिला, ये तहस नहस और बर्बाद काफिला जब मदीने में पहुंचा, हजरत ज़ैनब रोते हुए अपने घर में दाखिल हुई, बिस्तर पे लेटी हुई है, रात का सन्नाटा है, घर में किसी के चलने की आहट महसूस। हजरत ज़ैनब रो रही थी, रोते रोते कहा, कौन है, कौन है जो मेरे इस लुटे हुए घर में आया है? अरे कुछ डाकू हो तो वापस चले जाओ, चोर हो वापस चले जाओ, मेरे घर में कुछ नहीं मिलने वाला है, मेरे घर के बर्तन तक भी खत्म हो गए हैं, मेरे घर के प्याले भी खत्म हो गए हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है, रैजन हो, चोर हो, डाकू हो, वापस चले जाओ, मेरे घर में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आवाज आती है कि बेटी ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं? इतना सुनना था कि हजरत ज़ैनब और ज़ारो कतार रोने लगती, बिलख बिलख के रोती है, चिल्ला चिल्ला के रोती है, कहती है ये तो मेरे बाबा जान अली की आवाज है। सुभान अल्लाह। कहा ये तो मेरे बाबा जान अली की आवाज है। कहा बाबा जान अभी आप आए हैं मेरे घर पे मुझे देखने के लिए। बाबा जान उस वक्त आप कहाँ थे जब अली असगर के हुल्कूम से तीर पार हो रहा था? बाबा जान उस वक्त आप कहाँ थे जब अली अकबर की जवानी मैदान में लुट रही थी? ए बाबा जान उस वक्त आप क्यों नहीं आए जिस वक्त कासिम अपनी जवानी को मैदान में लुटा रहा था? ए बाबा जान उस वक्त आपको तलवार की जरूरत थी, उस वक्त आपके जुल्फ़िकार की जरूरत थी। इतना सुनना था। हजरत अली कहते हैं बेटी ज़ैनब ये तो क्या कह रही है कि आप कहाँ था? बेटी ज़ैनब तेरा बाप अली भी मैदान करबला में मौजूद था। बोलिए बोलिए और जोर से तेरा बाप अली भी मैदान करबला में मौजूद था और तेरी माँ खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा भी मौजूद थी। अरे और तो और तुम्हारा नाना मुस्तफा भी मौजूद है। ज़ैनब कहती है बाबा जान जब आप लोग मौजूद थे फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? आप लोगों ने बचाया क्यों नहीं? तो हजरत अली कहते हैं कि बेटी उस वक्त मैदान में हुसैन का इम्तिहान हो रहा था। बोलिए जब आप बेटा का एग्जाम देने के लिए जाते हैं माँ साथ में होती है, इम्तिहान बेटा को देना पड़ता है, बाप साथ में होता है, पर्चा बेटा को भरना पड़ता है, भाई साथ में होता है, लेकिन लिखना पड़ता है लड़का को। इसी तरह हजरत अली ने कहा बेटी मुस्तफा भी मौजूद थे, खातूने जन्नत भी मौजूद थी, मैं भी मौजूद था, अहले बैत वाले भी मौजूद थे, लेकिन हुसैन का इम्तिहान हो रहा था और हम लोग हुसैन के इम्तिहान को देख के मुस्कुरा रहे थे कि हुसैन तो हुसैन का छोटा छोटा बच्चा भी अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हो रहा। जोर से बोलिए। अब आप लोग थक गए हैं ना, इसलिए अब मैं खत्म कर देता हूँ। जोर से एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह।